नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। तो दिल्ली में हुआ महाजुटान, इंडिया का क्या है प्लान? आज का दिन राजनीतिक लिहाज से बेहद अहम रहा। एक तरफ बंगाल चुनाव के नतीजों से प्रभावित इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम दल बैठक कर बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाने में जुटे थे, तो दूसरी ओर आज ही टीएमसी के 20 सांसदों ने स्पीकर को पत्र लिखकर अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की न सिर्फ मांग की, बल्कि एनडीए को समर्थन का भी ऐलान कर दिया। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और तमिलनाडु में कांग्रेस की सहयोगी रही डीएमके ने इस बैठक से दूरी बना ली। लेकिन आज की बैठक से दिलचस्प तस्वीर भी निकलकर सामने आई। दिलचस्प तस्वीर रही अरसे बाद विपक्ष की दो सबसे मजबूत महिला नेत्रियां गिले शिकवे भुलाकर गले मिलते हुए नजर आईं। हालांकि सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की इस नजदीकी का कारण बीजेपी ही है, जिसे धूल चटाने के लिए ये दल फिर 2 साल बाद साथ आए हैं। ऐसे में देखिए वो 5 एजेंडे जो बैठक का हिस्सा रहे और क्या निकला इस बैठक से संदेश। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। रणछोड़ बहादुरों का राजनीतिक रंगमंच है। इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है। राजनीति में पार्टी के हालात और टाइमिंग क्या मायने रखती है, इसी को बयां करती है आज की ये सबसे ताजा तस्वीर। इस तस्वीर में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी को गले मिलते दिखाया गया है। तस्वीर में सोनिया गांधी का चेहरा भले ही नहीं दिख रहा, लेकिन तस्वीर कांग्रेस और टीएमसी के बीच के मेल मिलाप को बखूबी बयां कर रही। पश्चिम बंगाल चुनाव में जो कांग्रेस और टीएमसी एक दूसरे के खिलाफ सियासी मैदान में हुंकार भर रहे थे, 8 जून आते आते एक मंच पर दिखाई देने लगे। और इंडिया ब्लॉक की दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई बैठक में यही तस्वीर निकलकर सामने आई। न सिर्फ ममता सोनिया गांधी के गले मिली, बल्कि बैठक के दौरान उनके बगल में बैठी हुई भी दिखाई दी। इंडिया ब्लॉक की इस बैठक में कुल 25 विपक्षी दल शामिल हुए। सभी 25 दलों ने 5 अहम मुद्दों पर सहमति जताई, जिसे बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रखा। एसआईआर और चुनाव की निष्पक्षता को लेकर सीजेआई को लेटर लिखेंगे। नीट पेपर लीक और सीबीएसई मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तुरंत इस्तीफा दें। महंगाई, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के मुद्दे उठाएंगे। सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। हर 2 महीने में विपक्ष की बैठक होगी। अगली बैठक हैदराबाद में होना तय हुआ। संसद के मॉनसून सत्र में रोज सुबह विपक्ष की बैठक होगी। हालांकि शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और जेएमएम प्रमुख हेमंत सोरेन बैठक में वर्चुअली जुड़े। उद्धव ठाकरे जी और हेमंत सोरेन जी भी वो ऑनलाइन पे बात किए, अपने विचार रखे। वो भी इस सारे चीजों मुद्दों पे सहमत है। इंडिया ब्लॉक जुलाई 2023 में बना था। इसके बाद आखिरी बैठक तकरीबन 2 साल पहले जून 2024 में हुई। इसके 2 साल बाद सोमवार को 7वीं बैठक हुई। इस बैठक को लेकर शुरुआत में खबर आई कि 23 विपक्षी दल शामिल हुए। हालांकि बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने 25 दलों के शामिल होने की जानकारी। इंडिया ब्लॉक की 7वीं बैठक ऐसे समय हुई है जब बीते कई विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों को टूट का खामियाजा भुगतना पड़ा है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच की दरार हो या फिर बिहार में आरजेडी की हार। इसी तरह कांग्रेस और टीएमसी आमने सामने आए तो ममता को 1.5 दशक बाद बंगाल गंवाना पड़ा। दर्शाता है कि ये अलायंस कहीं ना कहीं एक समझौता है, एक दूसरे की बुराइयों को छुपाने के लिए, एक दूसरे की कमजोरी को छुपाने के लिए, और इसीलिए कभी भी ये अलायंस सफल नहीं हो पाया। आज होना ये लोग एक बार बैठ रहे हैं रणनीतियों को तय करने के लिए, बट इतिहास गवाह रहा है कि जब जब अलायंस को एकजुट रहने की जरूरत थी तो अपने लालच में इन लोगों ने एक दूसरे को ही धोखा देने का काम किया है। बाकी पार्टियां शामिल हो रही हैं और महत्वपूर्ण है कि आज देश किस कगार पे खड़ा है, चाहे बेरोजगारी का मसला हो, महंगाई का हो, छात्रों युवाओं के भविष्य का हो। इन सारे मसलों के मद्देनजर इस बैठक की अहमियत कई गुना बढ़ जाती है।
विपक्षी दलों का मानना है कि इस बैठक से बीजेपी को विपक्षी एकजुटता का संदेश दिया गया है। साथ ही भविष्य में बीजेपी के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की, क्योंकि सवाल किसी एक विपक्षी दल का नहीं, बल्कि जिस तरह से बीजेपी के सामने क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों की हालत खराब हुई है, उससे विपक्षी दलों को अपने भविष्य की फिक्र सताने लगी और उन्हीं हालात ने इंडिया ब्लॉक के सहयोगियों को फिर से एक मंच पर आने पर मजबूर किया। देखिए, जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है सहमति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। बिहार को लेकर क्या कुछ आपने बातें रखी? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो बोला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल है। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है। ना ज्यादा विरोधी दल एक साथ आएंगे तो उसको तो एक एडवांटेज होगा ही, शक्ति बढ़ेगा। विरोधी दल एकजुट होने से बीजेपी पर दबाव होगा, ही एडवांटेज है। देखिए, ये कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन और कन्फ्लिक्ट के कुंड में ये कैद रणछोड़ बहादुरों का राजनीतिक रंगमंच है और रंग बिरंगे इन रणछोड़ बहादुरों का जो राजनीतिक मंच है वो भरपूर जो है वो कंफ्यूजन से भरा हुआ है, कंट्राडिक्शन से भरा हुआ है, कन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है, विरोधाभास और अंतर्विरोध से भरा हुआ है। इसमें जो है वो खानदान अनेक और ख्वाहिशें एक। जब इंडिया ब्लॉक बना तब इसमें करीब 28 दल शामिल थे। सभी का एक ही लक्ष्य था, बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा होकर चुनाव लड़ना। लेकिन उससे पहले ही गठबंधन में दरार देखने को मिली। एक एक करके 2 प्रमुख दल अलग हुए। इनमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, जो इस बार की बैठक में शामिल नहीं हुई। आम आदमी पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, तो आज की मीटिंग में शामिल होने का कोई सवाल नहीं उठता है। दूसरी बात यह है कि डीएमके की बात जो आपने की, डीएमके उनका परंपरागत मित्र रहा है और जिस तरह से उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर टीवीके को समर्थन किया कांग्रेस ने, उससे उनकी नाराजगी है। कुल मिलाकर दिल्ली में हुई इंडिया ब्लॉक की ये बैठक विपक्षी एकता के प्रदर्शन और भविष्य की राजनीतिक रणनीति तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब निगाहें इस बात पर होंगी कि आने वाले दिनों में ये गठबंधन किस तरह अपनी रणनीति को जमीन पर उतारता है, या फिर पहले की तरह चुनावी मौसम में अपने नफे नुकसान को लेकर बिखरता है। दिल्ली से रमन कुमार, संजीव त्रिवेदी और ऋषिकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।